की बैठक सर आई है? आज खरीफ महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया प्रखंड स्तर पे, जिसकी अध्यक्षता मेरे द्वारा की गई। साथ में प्रखंड कृषि पदाधिकारी वर्मा जी हैं बैठे हुए, साथ में और किसान भाई लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मेनली इसमें विस्तृत चर्चा की गई कि किसानों द्वारा क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, किसानों द्वारा क्या समस्या उत्पन्न हो रही है उसका सुझाव लिया गया और उस पर कैसे क्रियान्वयन किया जाए। इसके लिए मैंने प्रखंड कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया है कि जिला स्तर पर पत्र लिखे, क्योंकि किसान जो जिला स्तर से जो ब्लॉक स्तर पे बीज मिल रही है उस बीज को उगाने में किसान यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है। उनका कहना है कि उसके से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो हम लोग एक जिला को और माननीय कृषि मंत्री जी को भी मैं अपने पत्र से अवगत कराऊंगा कि किसान से एक सर्वे करा लिया जाए, जिला स्तर पे ही सर्वे करा लिया जाए कि किसान किस बीज को बोने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो बीज ले जाए उसको घर पे रखेंगे, उसको उगाए और उससे उन्नति हो किसान की, उसकी आमदनी बढ़े। क्योंकि अल्टरनेटली प्रधानमंत्री जी का हमारा यही मिशन है कि किसान उन्नत और देश उन्नत हो जाएगा। दूसरा एक समस्या आई है ट्यूबवेल की, स्टेट ट्यूबवेल की, इसकी भी समीक्षा हम लोग तुरंत ब्लॉक स्तर पे कराएंगे कि हर एक पंचायत पे कितने सरकारी ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। उसकी समीक्षा कराने उपरांत हम लोग उसको रिपेयर कराने जो भी आवश्यकता होगी उसको करा के और उसको फंक्शनल कितनी जल्दी हम कर पाएंगे, इसके लिए भी एक जिलाधिकारी महोदय से मैं व्यक्तिगत मिलकर उनको बताऊंगा और इस पर जल्द से जल्द क्या कार्रवाई हो कि किसान को लाभ मिले, इसकी हम लोग दो अच्छे उपज किसान को करने के लिए जो मूल रूप से कठिनाई है उसको दूर करना पड़ेगा। जैसे नलकूप से पटवन होने से लागत कम खर्च पड़ेगा और बीज के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्नत बीज देने से ही उन्नत खेती होगी और उसी से किसानों का दुख दूर होगा। आपके उपज में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? हमारे उपज में जैविक खेती से हमें तो बहुत लॉस हुआ है। जैविक खेती करने के बाद उपज बहुत कम हुआ। चाहे उसका कारण क्या है वो कृषि विभाग जांच कर सकता है और उसको समझ सकता है। और इसी तरह से बहुत से भाई हैं जिनको जैविक खेती से कमर टूट गया है, घटा नहीं कमर। आप कैसी खेती करना चाहते हैं? किस तरह की खेती करना? हम लोग खेती करना चाहते हैं जो हमारे जिस लायक मिट्टी है चेक करके बताया जाए कि हम क्या करें उसमें जो हमारी अच्छी फसल हो और हमको मुनाफा हो। ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि आपने केला का उत्पादन किया था जो कि वो सक्सेस नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ। जी, यह बात सत्य है कि मिट्टी चेक करने वाले बोल दिए कि यहाँ केला का खेती बढ़िया होगा। अगल बगल को देख करके बताए थे। जैसे खरवार में केले की खेती हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ केले की खेती हुई वो सक्सेस नहीं हुआ, तो मिट्टी चेक करने वाले की गलती थी। केला जो है अक्सर बलुआही मिट्टी पर होता है और हम लोगों का पक्का मिट्टी है, इसलिए उसमें नहीं हुआ। तो विभाग को ऐसा देखना चाहिए, समझ करके किसान को सजेस्ट करना चाहिए कि किस प्रकार की खेती करिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राम नारायण सिंह है। हम कचनार ग्राम के रहने वाले हैं। बढ़िया उपज के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? देखिए, बढ़िया उपज के लिए हम सरकार से उन्नत बीज की अपेक्षा रखते हैं कि हमको समय से उन्नत बीज मिले जो हमारे एरिया के लिए जो मिट्टी है उसको जांच करा करके और वहाँ कौन सी बीज कम से कम समय में उपज हो, उस एरिया की भौगोलिक स्थिति को जांचते हुए किसान को अवगत कराया जाए कि यहाँ हम कौन सा बीज उपलब्ध किसान को कराएं कि किसान की उपज अच्छी हो और किसान के मेहनता के अनुसार उनकी आमदनी बढ़े। हम लोग अक्सर देखते हैं कि बीज उन्नत नहीं मिलने के अभाव में हमारे यहाँ सारी मेहनत परिश्रम करने के बाद
अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता है। दूसरी बात कि उपज जो भी हुआ, बाज़ार भाव की उपलब्धता हमारे यहाँ नहीं है। किसान बीज उपज करके, पैदावार उपज करके इधर उधर बिचौलियों के हाथ में भटकते रहता है। तो ये मेरी मांग है सरकार से कि हम लोगों के यहाँ पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक सारी व्यवस्था को सुचारू ढंग से लागू किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह हुआ। मैं ग्राम कचनार के निवासी हूँ। बड़ा अच्छा एक सुझाव मिला हमको, जिसपे मैं वर्मा जी को इस मंच के माध्यम से निर्देशित करना चाहूंगा कि पत्र बड़े वर्मा जी और किसान लोगों का जो डिमांड है बीज का, उसका हम लोग डिमांड जिला स्तर पे आप लिख के भेजे कि हमारे यहाँ जो बीज मिल रही है उसके लिए खाना पूर्ति हो रही, किसान उसको दे तो जरूर जा रहा है, लेकिन उगा नहीं रहा है कि हमारे सुपरवाइजर को घूमने के दौरान ये पाए भी कि वो बीज को उपयोग नहीं कर रहे हैं। और मैं एक अपने पत्र के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को भी सूचित करूंगा कि एक पूरा जिला स्तर पे फीडबैक, स्टेट स्तर पे फीडबैक करा लिया जाए कि किस बीज में किसान ज्यादा खुशहाल है। हो सकता है कि जो सोनम है तराई के क्षेत्र में लोग उसका डिमांड करते हो, इसलिए उसका पूरे बिहार स्तर पर लागू हो। तो एक पत्र जाएगा तो स्पष्टीकरण मिल जाएगा हम लोग को कि किस तरह चयनित होता है, बीज का चयन कौन करता है, किस आधार पर उसका चयन किया जाता है, प्रक्रिया क्या है चयनित प्रक्रिया। दूसरा, ट्यूबवेल की समस्या है, ये तो गंभीर समस्या है, मैं मान रहा हूँ, और मैं इसको जिला अधिकारी महोदय को भी लिखूंगा कि प्रखंड स्तर पहले मुझे एक सुझाव मिल जाए, फीडबैक मिल जाए कि 9 पंचायत में से कहाँ सरकारी ट्यूबवेल की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। उसका मिल जाने के बाद मैं पंचायत स्तर एक लिख और जल्द से जल्द इसमें जिलाधिकारी महोदय से कहूंगा कि जो भी यहाँ पे जेई होंगे इस विभाग के, उनको लगा के जांच करा के और इसको अतिशीघ्र जितना जल्दी, क्योंकि किसान के हित की चीज है। अगर जब तक ट्यूबवेल की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, सिंचाई की व्यवस्था नहीं होगी, तो फसल का भुगतान अच्छा नहीं हो पाएगा। जो ग्रोथ है, जो फसल का अधिक संख्या में पैदावार है, वो होना असंभव है। तो ये बिल्कुल खेती से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सोचा ने उठाया, मुझे बड़ा खुशी हुई। और ये सही बात है, आपका विषय नहीं है कि किसके रीजन में आया, किसने लगाया नहीं लगाया, आपको तो लाभ से मतलब है। अगर सरकार ने अनुदान दिया है, फंड दिया लगाने का, तो सही जगह पर लगना चाहिए और लोग उसका सुचारू रूप से उपयोग करें और उससे लाभान्वित। ये दोनों विषय मेरे संज्ञान में आ गया है। आज करीब पहुंचने के दौरान ये दोनों विषय हमारे संज्ञान में है। मैं वर्मा जी को कहूँगा कि दोनों पत्र बन जाए, हमारा पैड भी आप ले लीजिए, मंत्री महोदय को जाएगा, उसके लिए भी पत्र बन जाए और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर इसको डिस्पोजल भी करेंगे। और कोई विषय हो आप लोग के संज्ञान में तो मुझे क्योंकि मैं पहले ही कहा कि सरकारी कार्यक्रम जरूर है, लेकिन पारिवारिक लगाव एक